जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, नंबर सिस्टम पे हम लोग काफी कुछ बात कर रहे थे। पिछले वीडियोस में भी हमने काफी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उनको लेकर आज हम और चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न जो हमारे पास में वो है कि निम्न में से 25 से विभाजित संख्या कौन सी है। हमारे को ये जो संख्याएं दे रखी है, ऑप्शंस हमारे को दिए हुए हैं, हमारे को बताना है कि 25 से विभाजित कौन सी संख्या है, 25 का भाग किस में जाता है। तो हमारे को इनमें अलग अलग डिवाइड करके नहीं देखना है दोस्तों। 25 की भाजकता का भी एक नियम है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर संख्या के अंतिम जो दो अंक होते हैं, अंतिम जो दो अंक है वो ये 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, याद रह जाएगा आप लोगों को। 00 हो जो कि 100 में आता है, 1000 में आता है, 2000 में आता है, 500 में आता है, तो इन सब में 25 का भाग जाता है। अंतिम दो अंक से जो संख्या बन रही है वो 25 हो, या फिर जैसे 425 है तो इसमें अंतिम दो अंक क्या है, 25। अंतिम दो अंक 50 हो, 75 हो, तो उसमें 25 का भाग जाएगा। तो आप लोगों को डिवाइड करके नहीं देखना, सीधा सा जो ये भाजकता का नियम आप लोगों को बताया कि अंतिम दो अंक ये होने चाहिए 00, 25, 50 या 75, उस संख्या में 25 का भाग जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, अंतिम दो अंकों से 55 बन रहा है, नहीं जाएगा। 65 बन रहा है, नहीं जाएगा। 05 नहीं जाएगा। 75 बन रहा है, जाएगा। तो इस संख्या के अंदर 25 से भाग चला जाएगा। आप देखे भी देख लें, 25 पंजे 125, बचे दो, 25 एकम 25। काफी सिंपल। और किसी में भी आप देखे भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से काफी इजी अप्रोच है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसके अंदर 25 का भाग जाएगा और किसके अंदर 25 का भाग नहीं जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारे को, पढ़े इसको कि 49,587 है, इसमें 9 के स्थानीय व जातीय मान का क्या अंतर है वो हमारे को ज्ञात करना है। हमारे पास में 49,587 है जिसके अंदर 9 का जो स्थानीय और जातीय मान है उनका अंतर बताना। मैंने आपको बताया था स्थानीय मान जो होता है, जैसे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 को एज इट इज लिख दें और इसके आगे जितनी भी संख्या है उनके बराबर में आप 0 लिख दें। देख लें आप, 1000वें पोजीशन पे है वैसे भी, तो 9000 हो जाएगा। उसमें से जातीय मान अंक का मान स्वयं का होता है तो 9। स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछा है, ये स्थानीय और जातीय दोनों मानों का अंतर देखा जाए। 9000 में से जब हम 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8,991। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 8,991। तो ये स्थानीय और जातीय मानों का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न था ये। एक आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखें कि शून्य जो 0 होता है, 0 का स्थानीय और जातीय मान सदैव शून्य होता है, क्योंकि जातीय मान जो होता है वो अंक का स्वयं का मान होता है। 0 का जातीय मान 0। स्थानीय मान में हम क्या करते हैं कि जिस स्थान पर वो है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे अभी पिछले उदाहरण में हमने देखा तो 49,587, उसमें जो 9 था उसका स्थान 1000वां था, इसलिए हमने 9 को 1000 से गुणा किया। या कह सकते हैं कि 9 के आगे 3 जीरो लगा दिए, तो वो उसका स्थानीय मान था 9000। लेकिन उसी के स्थान पर अगर हम यहाँ पर 0 के स्थानीय मान के बारे में बात करें तो 0 इंटू 0 किसी भी स्थान पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो, अगर 0 को उससे गुणा करेंगे तो फाइनली हमारे को शून्य का जो स्थानीय मान है वो 0 ही प्राप्त होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, शून्य का स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान हो, दोनों का मान हमेशा शून्य प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। याद रहेगा मेरे हिसाब से। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 61 से 120 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करो। क्या पूछा है, 61 से 120 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल हमारे को पूछा है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को बताया नहीं। 1 से प्रारंभ होकर n तक जो प्राकृत संख्या है, 1 से 10, 15, 20, 25, 30, 45, 47, 48, कुछ भी हो सकता है n का मान। तो 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्याएं होती है, 1 से लेकर n तक जो प्राकृत संख्याएं होती है, उन प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है। 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, वो होता है n+1/2। n+1/2। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के और 7 तक की, 1 से लेकर के 7 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 1 से 7 तक की प्राकृत संख्या, इनका योगफल कितना है। फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो n का मान 7 है, तो 7
7 और 1 8 बटेवा 2, 2 से इसको काटेंगे 4, 7 चौक 28, यानी कि 1 से 7 तक की जो प्राकृत संख्या इनका योगफल कितना आ गया 28। आप चेक करके देख लें, ऐड करके देखें, 28 ही आएगा। तो यहां से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1 से लेकर के n तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल का सूत्र ये होता है। सीधी सी बात, सिंपल। तो अब हमारे को करना क्या है, यहां पूछा 61 से 120 तक की प्राकृत संख्याओं को, 1 से तो नहीं पूछा, यहां पूछा 61 से 120 कैसे निकाल सकते हैं। एनी आइडिया कि हम 61 से 120 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका योगफल कैसे निकालें। तो देखिए इसके काफी आसान अप्रोच में बता देता हूं आपको। 1 से लेकर के 120 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना आता है। तो 1 से 120 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं, और उसमें से हम घटा दें 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। पहले 1 से 120 तक निकालें, क्योंकि 120 तक ही पूछा है, लेकिन पूछा कहां से है, पूछा है 61 से। तो इससे पहले 1 से 60 तक जो योगफल हमारे पास आ रहा है, जो कि इसमें एक्स्ट्रा है, उसको अगर वापिस हम घटा दें तो जो पूछा हुआ आ जाएगा। 1 से 120 तक योगफल निकाल दें पहले, तो टोटल योगफल, उसमें से 1 से 60 जो स्टार्टिंग वाला है उसको घटा दें, तो 61 से 120 वाला जो है वो आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये होती है आसान अप्रोच। करना कैसे देखें, अभी बताया था आपको 1 से n तक संख्याओं का योगफल, तो n+1/2, वही करना है 120 121/2, इसमें से घटाना है 1 से n तक, तो 60 61/2। इन दोनों के अंदर आप देख लें सिंपली, यहां पर 60/2 60/2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी बटेवा 2 तो आ गया, 60 गुने 120, तो 2 × 121 242, 60/2 इसमें से कॉमन आया माइनस, और ये 61 को काटेंगे 30 आ जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे ये आ जाएगा, और इसके बाद में आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 3 एकम 3 3 8 24 3 एकम 3 और 2 5 5430, ये आपके पास फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था काफी आसान सवाल, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कहीं पर भी किन्हीं भी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये आसान अप्रोच थी, ये फॉर्मूला हमारे को पढ़ना है, समझना है, तो समझ में आएगा मेरे हिसाब से। काफी आसान सवाल था ये। उसमें हमारे पास में यहाँ पर कि प्राकृत जो संख्याएं होती है उनमें अगर शून्य 0 और मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो संख्याओं का एक समुच्चय नया सेट बन जाता है। क्या नाम है उस समुच्चय का, कौन सा समुच्चय बनता है? तो देखिए आप समझे इसको कि प्राकृत संख्याएं जो है ये तो 1 से स्टार्ट होती है इस तरह करके और इंफिनिटी तक जाती है, 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा ही एक सेट और होता है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, और वो होता है भाई 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा। ये सेट होता है पूर्ण संख्याओं का। और हमारे को ये पूछा है कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है ये समुच्चय, ये तो है प्राकृत संख्याओं का। और यदि इसमें शून्य शामिल और कर लिया जाए तो 0 ऐड कर दें, तो 0 ऐड करने पर ये जो नया समुच्चय बन रहा है ये कौन सा समुच्चय? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। काफी आसान सवाल था ये। हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ, अभाज्य जोड़ा। एक टॉपिक आता है अभाज्य जोड़ा। क्या होता है ये? मतलब दो संख्याएं होती है, उनका एक पेयर होता है, जोड़ा होता है। तो वो संख्याएं किस तरह से होती है? वो संख्याएं जो होती है वो दोनों अभाज्य संख्या होती है, यानी कि दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल और केवल एक सम संख्या हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक ही सम संख्या विद्यमान होनी चाहिए, वो होता है अभाज्य जोड़ा। जैसे आप देखें 5 व 7, 5 और 7 इन दोनों के बीच में एक सम संख्या आती है 6, तो ये एक अभाज्य जोड़ा है। इसी तरह से आप देखें 3 व 5, ये दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या, उनके बीच में एक सम संख्या आती है 4। इसी तरह से आप देखें 29 व 31, 29 भी अभाज्य और 31 भी अभाज्य, और इन दोनों के बीच में एक सम संख्या आती है वो है 30। तो ये कुछ उदाहरण है, ये अभाज्य जोड़ा बनाते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि अभाज्य जोड़े के हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था एक और हमारा। जो सवाल हमारा क्या है, कह रहा है प्रथम 6 प्राकृत
सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, उसमें हमने कहा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। वहां सम या विषम की बात नहीं आई थी, केवल प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो वो हमने क्या निकाला था, n+1/2। एक्चुअली प्राकृत संख्या है, इनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है, अनंत तक चलती है। अगर n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा तो हम करते हैं n+1/2। ये बात क्लियर आप लोगों को। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रथम 6 प्राकृत, यानी वो संख्याएं जो 6 है कैसी है, सम संख्याएं है। लेकिन यानी कि जैसे 2 4 6 8 10 और 12, ये प्रथम 6 ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सम है, और इनका योगफल इन्होंने पूछा है। इनका योगफल अगर हम देखें तो 12 और 10, 22 और 8, 30 और 4, 36 और 4, 40 और 2, 42। कितना आ रहा है, 42 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हमेशा इसी तरह से हम इस सवाल को करेंगे? हर बार जब भी सम संख्याओं की बात करेगा हम ऐसे लिख करके उनको ऐड करेंगे? यदि वो 6 की जगह 46 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल पूछ लेता, ऐसे पूछता प्रथम 46 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से ऐड तो नहीं करते, काफी लंबा हो जाता। इसका भी एक शॉर्ट फॉर्मूला, उसका आप समझ लें कि जितनी प्रारंभिक सम संख्याओं की पूछ रहा है उनका योगफल पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला लगाना n+1। प्रथम 6 संख्याओं की पूछ रहा है तो 6 6 1 7, 6 7 42, कितना आ जाएगा 42। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल यदि पूछता है तो आप लोगों को n+1 कर देना है, जहां n उन संख्याओं की संख्या है। जैसे 6 संख्याओं की बात यहां पर करना है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रथम 6 प्राकृत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब की बार इसने पूछा है कि स्टार्टिंग की जो 6 विषम संख्या है उनका क्या योगफल है, हमारे को ज्ञात करना। देखो वैसे अपन एक अप्रोच तो ये लगा सकते हैं कि जो विषम संख्या है स्टार्टिंग की 6 कौन कौन सी, 1 3 5 7 9 और 11, इनका ऐड करें 11 9 20 7 27 5 32 और 3 35 और 1 36, 36 आ गया हमारे पास। हर बार तो इस तरह से लिखेंगे नहीं। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एक अप्रोच और लगा सकते हैं। प्रथम जो 6 प्राकृत संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्या है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 प्राकृत संख्याओं को योग निकाले, उनमें से स्टार्टिंग की जो 6, क्योंकि 12 में 6 तो सम और 6 विषम आएंगी, तो स्टार्टिंग की जो 6 सम संख्या है उनका योगफल घटा दे, तो बची हुई जो 6 विषम संख्या है उनका योगफल आ जाएगा। एक अप्रोच ये लगा सकते हैं। लेकिन अब इससे अच्छा ये होगा कि जो 6 विषम संख्याएं हैं प्रारंभिक की, उनका क्या सीधा फॉर्मूला होता है क्या, जैसे यहाँ कितना आ रहा है 36। देखो हमने प्रारंभिक 6 विषम संख्याओं की बात करी और उनका योगफल निकालने की बात करी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर हम ये कहें कि प्रारंभिक 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, जब 5 का योगफल निकालना है, अभी कितने लिखी हुई है 6, एक हटा दें, क्या हटाया हमने 11, पहले योगफल 36 आ रहा था, 36 में से 11 को हटा दें तो कितना आ रहा है 25। यानी कि 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो कि प्रारंभिक 5 विषम प्राकृत संख्या है, इनका योगफल कितना आया 25, 5 का स्क्वायर 25। अगर 4 का ही निकालना है तो एक को और हटा दें, कितना हटाया हमने भी 9, 25 में से 9 गए तो 16, यानी 4 विषम संख्याएं जो स्टार्टिंग की उनका योगफल कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब काफी आसान तरीका, जो स्टार्टिंग की n विषम संख्याएं होती है अगर उनका योगफल निकालना है तो आप लोगों को सीधा क्या कर देना n का स्क्वायर। यहाँ पर 6 विषम संख्याओं की पूछी है तो 6 का स्क्वायर, 7 की पूछता तो 7 का स्क्वायर। तो काफी आसान अप्रोच है मेरे हिसाब से, समझ में आएगा आप लोगों को ये। तो इस तरह से पूछ सकता है, ये मैंने फैक्ट के रूप में लिखा है बट क्वेश्चन बना के वैसे पूछ सकता है। किसी भी पहाड़े का योग, किसी भी संख्या का हम पहाड़ा लिखते हैं, उसके जितने भी अंक आते हैं 10 अंक आते हैं, उन सबका योग हम करें पहाड़े का योग, तो वो जो संख्या है उस संख्या के 55 गुने के बराबर आएगा। मतलब कहने का ये, जैसे आप 10 का पहाड़ा लिखेंगे तो इसके पहाड़े में जितने भी अंक आएंगे आगे उन सबको अगर आप ऐड करें तो वो इसके 55 गुने के बराबर यानी कि 550 के बराबर आएगा। ऐसा इसका मतलब है। कैसे, आइए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये बात सही है क्या। इस फैक्ट को हम थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपके पास सपोज दे 2 का पहाड़ा है, आप 2 का पहाड़ा लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरह से लिखते हैं आप 2 का पहाड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10
इन सबको ऐड करो, या फिर दो तो कॉमन ले लिया, अब अंदर की जो संख्या इनको जोड़ दो, बात तो एक ही है। यहां हम क्या देख रहे हैं, दो तो एजिटिव आ गया ये दो। यहां हम क्या देख रहे हैं, एक से लेकर के प्रारंभिक 10 संख्याओं का योगफल पूछा है। अभी फॉर्मूला बताया था n(n+1/2), तो 10 प्लस 1 यानी 11 और बटेवा 2, 2 से इसको काट दें, 10 इंटू 11 कितना आ रहा है 110, 10 इंटू 11 कितना आ रहा है 110, कितना आया 110। हमने क्या पढ़ा, किसी पहाड़े का योग, यहां 2 का पहाड़ा है तो इस पहाड़े का योग कितना आ रहा है 110, वो किसके बराबर आता है, उस संख्या के यानी 2 के 55 गुने के बराबर। 2 का 55 गुना देख लो आप, 55 इंटू 2 कितना आता है 114 आता है। प्रूफ हो गया आप लोगों के सामने, किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है। तो एक्चुअली अब जो कंसेप्ट था वो हमारे समझ में आ गया कि भाई उस संख्या का पहाड़ है तो वो संख्या तो बाहर कॉमन आ जाएगी, ऐसी अंदर बचेगा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या का योगफल। उसका जब हम एडिशन करते हैं, हमेशा से करते हैं, टोटल जब हम उसका करते हैं तो कितना आता है वो 55, तो संख्या इंटू 55, तो संख्या का 55 गुना हो जाएगा पहाड़े का योगफल। इस तरह से इसका मेन कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था, तो ये हमारे को समझना था। तो काफी आसान है ये सवाल हमारे पास में। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। जिसने पूछा है कि स्टार्टिंग की जो 4 प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालना है। इतनी देर हम संख्याओं का योग निकाल रहे थे केवल, अब पहले उनका वर्ग करना है, उन वर्गों का योग हमारे को ज्ञात करना है। तो काफी आसान चीज है ये। जैसे आप देखें, प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी, 1, 2, 3 और 4 ये होती है। उनके वर्गों का योग पूछा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इनके वर्गों का योग देखें कितना आ रहा है 30 आ रहा है। 16 और 9 25 और 4 29 है 30 आ रहा है। हर बार हम इस तरह से तो टोटल करेंगे नहीं। जो प्रथम n प्राकृत संख्याएं होती है उनके वर्गों का योगफल का भी एक सूत्र होता है, वो होता है n+1 2n+1/6। ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान रखें, n+1 2n+1/6। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करें, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का पूछा है, नहीं n की जगह 4, तो 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 6। 2 से काटें आप इसको, 2 3 6, 2 से काटें 2, 3 से काटें 9 को 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी कितना आ गया 30, 15 दूनी 30। काफी आसान अप्रोच है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर ये पूछ लेता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे को और आंसर आ जाएगा। काफी आसान है ये भी। इसमें देखो आप यहाँ पर प्रथम 3 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके घनों का योग पूछा है। प्रथम 3 प्राकृत जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग इसने पूछा है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3, इसका घन आप देखें 1, 2 का घन आप देखें 8 और 3 का घन देखें आप 27। देखिए अब इनका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 27 और 8 35 और 1 36, 36 आ जाएगा। देखिए आप प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमारे को क्या, तो इसका भी फॉर्मूला है, वो क्या है n+1/2। ये फॉर्मूला था प्रथम n संख्याओं के योगफल का। हमारे को इसका स्क्वायर करना हो, कुछ भी नहीं करना। घन जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के उनका योगफल आ जाएगा n+1/2। यहां तक हम जानते हैं। इसका स्क्वायर करना हमारे को और कुछ भी नहीं करना, सीधा हमारे पास घन आ जाएगा। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं को पूछा है तो 3 और 1 4 बटेवा 2, 3 चौक 12 बटेवा 2 और उसका स्क्वायर है 12 बटेवा 2 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 36 आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे को पता चल गया कि किस तरह से हमारे को सोल्व करना है। प्रथम n जो प्राकृत संख्या है उनके घनों का योगफल भी अगर पूछ ले हमारे को तो सीधा हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर हमारे पास। काफी आसान कंसेप्ट है ये भी। दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट चीजें समझ में आ रही होगी और हम लोग हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। काफी लंबे समय से हम हर एक जो टॉपिक है हमारा उस चीज को, हर एक कंटेंट को हम काफी आसान तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर चीज को काफी सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है आप लोगों को। मेरे हिसाब से काफी कुछ चीजें एनालिसिस हुई होगी आपको, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करें और आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत काफी ही कम समय में लगभग 10 से 12 दिन के अंदर हमारे
जो सब्सक्राइबर्स है वो भी 100 के ऊपर हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों का यही प्यार, यही सपोर्ट बना रहे बस। और अभी हाल ही में रीट को लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं चल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि एग्जाम हमारा होने ही वाला है काफी जल्दी। तो तैयारियां उस हिसाब से हमारे को स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोगों के लिए काफी कुछ मैटर भी तैयार किया जा रहा है। धीरे धीरे डे बाय डे हम काफी कुछ चीजें अपलोड करेंगे। और अभी आपके लिए जल्द ही और अनदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए जाएंगे। उनके काफी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उनको आपके सामने लाया जाएगा। तो बस आप लोग सपोर्ट रखें और जितना ज्यादा ही ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।